अभी आप लोग जो मेरे सामने देख रहे हैं, अभी हमें ताल छापर सेंचुरी में ताल छापर सेंचुरी 1965 के करीब बनी थी यहाँ पर। अभी इसको डेवलप कर दिया गया है, बहुत से टूरिस्ट वगैरह यहाँ पे आते हैं। राजस्थान के चूरू जिले के सुजानगढ़ से 13 किलोमीटर दूर अपन उत्तर दिशा में चलते हैं तो अपने को ताल छापर देखने को मिलता है। यहाँ पे बहुत से काले हिरण आपको मिलेंगे, जैसा कि एक पोर्ट्रेट बनाया हुआ इन्होंने, लोमड़ी भी है। लेकिन जैसे अपन अंदर चलेंगे, जो सलमान खान पे केस हुआ था हिरण का, वो भी आपको यहीं देखने को मिलेगा। तो चलिए आप मेरे साथ आगे इसी यात्रा में बढ़ते हैं अपन। अभी हम लोग तांगे पे होके सवार और अंकल के साथ ही हमें घुमाने ले जा रहे हैं। पहले क्या होता था कि यहाँ पे गाड़ी वगैरह अपने 4 व्हीलर कुछ भी अंदर लेके आ सकते थे, लेकिन 1 मई से एनजीटी और इसने राजस्थान टूरिज्म ने और वन विभाग ने बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल कर दिए हैं। ये आप मेरे सामने देख सकते हैं, हिरण यहाँ से अपने को दिखने शुरू हो गए हैं। ये इनके वन विभाग के प्रयासों से ही हो पाया है, वरना पहले ये नहीं होते थे, देखते ही भाग के चले जाते थे। ये अभी हम तांगे की सवारी के साथ, सूबेदार जी हमारे साथ रिटायर्ड आर्मी पर्सन, एक बार देखिए जाए सूबेदार जी, पीछे देखिए जाए। और सूबेदार जी हमें घुमा रहे हैं। इनका कहना है कि महाराजा गंगा सिंह थे तो वो हर हफ्ते यहाँ पर शिकार करने के लिए आते थे, और शिकार के साथ साथ यहाँ पे इनकी पार्टीज वगैरह भी होती थी राजा महाराजाओं की। यहाँ पे टोटल 8000 काले हिरण हैं, जिनमें से 3000 तो कौन से बताए, 3000 तो काले हिरण हैं और बाकी 5000 सींगों वाले हैं। तो जैसा कि आप मेरे सामने देख रहे हैं, यहाँ पर दूर दूर तक ये घास होती है। इसको कौन सी घास बोलते हैं? सेरोना घास बोलते हैं। और ये 12 महीने ऐसी रहती है। और बरसात के दिनों में इसमें आना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है चारों तरफ देखने में। नील गायें भी खूब मात्रा में यहाँ पर है। आगे आपको मैं एक तालाब दिखाऊंगा। डॉक्टर सालेम अली एक पर्यावरणविद थे, उनके नाम से एक बनाया गया था, जो तालाब पीछे चला गया था। एक तालाब आगे आएगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा। सोसर तालाब इस साइड में है, वो भी आपको लास्ट में दिखाएंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ ताल छापर की इस अद्भुत यात्रा पर सूबेदार जी के साथ। अभी आप जो मेरे सामने देख रहे हैं, ये है ताल छापर अभयारण्य का सबसे बड़ा तालाब, जिसको कहते हैं डूनलो तालाब। ये महाराजा गंगा सिंह जी ने बनवाया था।
और इसके पीछे जो रोड भी आप देखते होंगे, कभी आए हैं इधर या मैं आपको दिखा दूंगा, वो रोड भी महाराजा गंगा सिंह जी ने बनाई थी, क्योंकि वो शिकार के शौकीन थे और यहाँ हर हफ्ते शिकार करने आते थे। 3000 बीघा में फैले हुए 790 एकड़ में जो ये फैला हुआ है पूरा ताल छापर अभयारण्य, इसमें आप देख सकते हैं कि ये तालाब अभी सूखने की कगार पर है। इसको ये जो पाइप्स लगी हुई हैं इनके द्वारा इनमें ट्यूबवेल से पानी भरा जाता है। बाकी बारिश के दौर में यहाँ पे एंट्री अलाउड ही नहीं है, क्योंकि आप ये दिखाइए नीचे, ये इसकी मिट्टी और ये धरती ऐसी है कि फटी हुई है, तो ये जैसे अकाल पड़ गया हो यहाँ पर। तो ये था ताल छापर अभयारण्य की अपनी यात्रा, और आगे आपको वो सड़क भी दिखाएंगे जो मैं बता रहा था कि महाराजा गंगा सिंह जी ने बनाई थी। तो आप बने रहिए और इसी तरह हमारे चैनल को देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो आप लोग मेरे सामने देख रहे हैं ये तालाब और ये सेल्फी पॉइंट है इस ताल छापर अभयारण्य का, इसको बोलते हैं भैंसोलाव तालाब। कहते हैं यहाँ पे भैंस और हिरण एक साथ में पानी पीते हैं। और कुछ पक्षी आपको मेरे सामने दिख जाएंगे जो बाहर से आए हुए हैं यहाँ पे प्रजनन के लिए। ये देखिए, आप जूम कीजिए तो बहुत सारे पक्षी आपको दिखेंगे। हिरण कुछ है जो हमें देख के भाग गए हैं इधर उधर। बाकी ये इस ताल छापर अभयारण्य की सबसे अच्छी जगह है और सबसे अच्छा सेल्फी पॉइंट है। अगर कभी आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो बिल्कुल इस जगह को ज़रूर देखिए एक बार, आपको मज़ा आ जाएगा। बाकी इसका अलग ही देखने का, इसका विहंगम दृश्य देखने का मज़ा है जो आप मेरे सामने देख रहे हैं। तीन 300 प्रकार के पक्षी ये कह रहे हैं कि देश विदेशों से यहाँ पर आते हैं प्रजनन के लिए। इनके उपयुक्त ये मौसम अनुकूल है, इसलिए यहाँ पर ये अक्टूबर से फरवरी तक यहाँ पर बाहर से आए हुए पक्षी, साइबेरियन पक्षी वो रहते हैं। ये इसका आलम ये है कि पहले यहाँ पर लोग 4 व्हीलर भी लेके आते थे। हम भी बहुत बार आए थे लेकिन कभी सोचा नहीं कि वीडियो बना पाएंगे। और अब तो इन्होंने बहुत ही अच्छा काम कर लिया है। एक तो इससे लोकल लोगों को रोजगार मिलता है, दूसरा यहाँ पे प्लास्टिक पहले खूब होता था, लोग ड्रिंक वगैरह भी करते थे, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। लेकिन इसको बहुत ही अच्छे से संरक्षित कर दिया गया है। जैसा कि झुंझुनू में बीएड सफारी अभी खोली है वन विभाग ने, तो सेम वही है, लेकिन इसका वो 10% है, वो आप हमारे पहले वाली वीडियो में देख सकते हैं जिसमें डीएफओ साथ मेरे साथ थे।